परमेश्वर का वचन जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, आ, कुछ लोगों को शायद अजीब लगे क्योंकि ये गुड फ्राइडे को पढ़ा जाना चाहिए या उस पैशन वीक में पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से हमने इस खंड को लिया, इस अध्याय को लिया। और हम जानते हैं कि जब समय बीतता जाता है तो हम काफी चीजें भूलते चले जाते हैं। गुड फ्राइडे मनाया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर पैशन वीक था, वो खत्म हो गया। उसके बाद सब ईस्टर था, खत्म हो गया। और बहुत सी कई बार चीजों को हम शायद भूल जाते हैं अनजाने में। और ऐसा नहीं है कि वचन के द्वारा आशीष नहीं पाते, उन तमाम दिनों में हम परमेश्वर के वचन से आशीष पाते हैं और बहुत सुंदर वचन होते हैं। लेकिन कुछ और ऐसे करेक्टर्स बाइबल में पाए जाते हैं जिनका बहुत कम वर्णन किया जाता है और बहुत कम वर्णन मिलता है। तो शायद हम उसके महत्व को भी नहीं समझ पाते। लेकिन अगर बाइबल में किसी भी चीज का वर्णन किया गया, किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन किया गया है, तो वो मेरे और आपके जीवन के आत्मिक उन्नति के लिए उसका वर्णन आया है। हम थोड़ा सा उस पर यदि गौर करें, हम और यहाँ पर जो अपने परमेश्वर के वचन से यदि आपने पढ़ा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का विशेष नाम है और वो व्यक्ति है सिकंदर और रुफस का पिता शमौन कुरैनी। और बाइबल में इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। और ये व्यक्ति जो था किसी एक विशेष काम के लिए लिखा नहीं है किस काम के लिए आया था, लेकिन इसी काम के लिए आया था। और वहां पर लिखा हुआ है कि इसको बेगार में पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इस पर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को लाद दिया गया और इसने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर उठाया। और ये समय था ऐसा कि हम जानते हैं गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया और फिर उसे सारी रात परेशान किया गया, ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर घुमाया गया, उसको बेइज्जत किया गया, सरकंडे से उसको मारा गया, उस पर थूका गया। और कभी कैफा के पास, कभी महायाजक के पास, कभी उसको पिलातूस के पास ले जाया गया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक स्थिति इस समय बहुत कमजोर हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह कमजोर हो गए थे और लगातार कमजोरी की अवस्था में भी वो अपने क्रूस को उठाए हुए थे। और जब भी हम मरकुस यदि जो हमने अध्याय पढ़ा, यदि 20वें पद को हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो उसे ठट्टा कर चुके तो उस पर बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और हम इस समय प्रभु यीशु मसीह की स्थिति को जानते हैं क्योंकि वो शरीर में थे। स्वाभाविक है कि थकावट उनको हो गई होगी और बहुत भारी सलीब जो तकरीबन आंकी जाती है कि करीब 150 किलो की सलीब थी, उसको उठाकर वो चल रहे थे और ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल उनको चलना हो रहा था। दूसरी तरफ जो ठट्टा करने वाले थे, दूसरी तरफ जो उनको क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, उनको बहुत जल्दी थी कि जितना जल्दी हो जाए इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। और अचानक उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो वहां पर खड़ा होगा या अपने काम से आया होगा। उसको अर्थात शिमोन कुरैनी को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सलीब उठाने के लिए बाध्य किया, उसको निर्देश दिया। हम कह सकते हैं कि अनजाने में ही शिमोन कुरैनी को प्रभु यीशु मसीह की क्रूस उठाने का सौभाग्य मिल गया। अपनी यानी हम कह सकते हैं कि अपने उद्धारकर्ता की सेवा करने का उसको अनजाने मौका मिल गया। इस घटना के संबंध में यदि हम थोड़ी सी देर गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना कैसी अजीब तरीके से पूरी होती है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं परमेश्वर ने शमौन के लिए ये योजना बनाई थी, शमौन कुरैनी के लिए, क्योंकि वचन में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि ये शमौन कुरैनी जो है ये प्रभु यीशु मसीह को पहले से जानता था या पहले उससे मिला था। आप कहीं भी बाइबल पे ढूंढेंगे इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। और कुछ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन में होगी और वो न केवल उसके लिए आशीष का कारण बनेगी बल्कि उसके परिवार के लिए, समाज के लिए आशीष का कारण बनेगी। मेरे मित्रों, हम नहीं जानते कि परमेश्वर के कैसे वचन हमारे जीवन में काम करते हैं, परमेश्वर की प्लानिंग हमारे जीवन में कैसी होती है। हम जब परमेश्वर को सरेंडर करते हैं या परमेश्वर के साथ आते हैं तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और अपनी प्लानिंग को बताता है। नीति वचन का लेखक 16 अध्याय के 9 पद में कहता है, नीति वचन 16 अध्याय उसके 9 पद में वो कहता है कि मनुष्य अपने मन में अपने मार्ग पर विचार करता है परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। बट द लॉर्ड डायरेक्ट्स हिज स्टेप्स। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से भय में रहते हैं, परमेश्वर उनके कामों को उनको निर्देश देता है कैसे वो चलते हैं। और बेशक ये शमौन जो कुरैन नगर का वासी था और यरूशलेम में अपने किसी काम के लिए आया था, शमौन जो था वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर शमौन को जानता था।
और परमेश्वर ने पहले से उसके जीवन में एक प्लान बनाया हुआ था और लाखों की भीड़ में केवल शमौन कुरैनी को चुना गया कि वो एक महत्वपूर्ण काम करे और प्रभु यीशु मसीह की सलीब को उठाए। मेरे मित्रों, यह गौर करने वाली बात है कि जो चेले 3.5 साल तक उसके साथ रहे, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। वो सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, लेकिन शमौन को क्रूज उठाने के लिए बड़ी आशीष मिली। तब शायद शमौन ने सोचा होगा कि मैं बेकार यहाँ पर आ गया, इससे अच्छा तो मैं कहीं और निकल जाता। इस भीड़ को देखने आ गया, मैं देखने आ गया कि क्या तमाशा हो रहा है, ये हलचल कैसी मची है। मैं उसको उत्साह से देखने आ गया कि क्या हो रहा है। बेकार में मैं यहाँ आ गया। अगर मुझे पता होता कि मुझे ये काम दिया जाएगा, एक व्यक्ति की क्रूस को उठाना पड़ेगा, इतनी भारी क्रूस को अपने कंधे पर ले चलना होगा, तो वो सोच रहा होगा कि मैं शायद कभी इस राह पर आता ही नहीं। उस समय तक शायद उसे परमेश्वर की योजना को पता नहीं था कि उसे एक अनजान व्यक्ति क्रूस को उठाना पड़ेगा। जी हाँ, वो सोचता था कि मैं इससे बच सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। जो कभी परमेश्वर के पुत्र से नहीं मिला, जो कुछ नहीं जानता था, परमेश्वर ने अपनी योजना को उस पर प्रकट किया और उसे शायद पता नहीं था कि परमेश्वर किसी अद्भुत रीति से उसके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। यदि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 29वें अध्याय का 11वां पद पढ़ते हैं, यिर्मयाह 29:11 पद, वहां लिखा हुआ है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। हम नहीं जानते, परमेश्वर उन्हें जानता है, और वो हानि की नहीं परंतु कुशली की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। और शमौन के विषय में परमेश्वर ने जो कल्पना बनाई थी उसके जन्म के समय, उसके जीवन में, उसको उसने पूरा किया। और हम जानते हैं कि शमौन, आगे चल के हम देखेंगे कि कितनी अद्भुत तरीके से उसका जीवन आशीषित जीवन हुआ, और बहुत से लोगों के लिए शमौन कुरैनी जो था वो आशीष का कारण बना। आज आत्मचिंतन करने की बात है, अपने जीवन में सोच विचार करने की बात है। मेरे मित्रों, अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम मसीही क्यों हैं। हम एक अरसे से मसीही हो सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल से भी हम हो सकते हैं, लेकिन हम मसीही क्यों हैं? हम किसके द्वारा बुलाए गए हैं, क्यों बुलाए गए हैं? यह आत्मचिंतन करने का विषय है। हम कुछ साधारण लोग नहीं हैं। अगर साधारण हैं तो हम समझ लीजिए कि हम अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे पास है और परमेश्वर के द्वारा हम बुलाए गए हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमारे जीवन में हमारे प्लान को बनाता है। उसे प्लान को पूरा करना ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से उसको पूरा करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बारे में कहते हैं। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय और 44 पद देखें, यूहन्ना 6 और 44 में लिखा हुआ है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और फिर यीशु मसीह एक और जगह कहते हैं, यूहन्ना 15:16 में, कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुन लिया है। और मेरे मित्रों, जब हम पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में लाए गए हैं और परमेश्वर ने हमको चुना है, तो याद रखिए कि कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई प्लानिंग परमेश्वर की हमारे जीवन से जरूर है। लेकिन अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हमने कभी फुर्सत में समय निकाला है, परमेश्वर से पूछा है, परमेश्वर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में तेरी क्या प्लानिंग है? तूने मुझे किस लिए मसीह बनाया है? तूने मुझे किस लिए मसीह में लेकर आया है? तूने क्यों मुझे बचाया है? मेरे मित्रों, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह में अपनी भूमिका को हमको समझने की जरूरत है। बिना भूमिका जाने हम लगातार यदि परमेश्वर के भवन में आते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। अपने आप को मसीह कहते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। मेरे मित्रों, हमें अपनी भूमिका को समझना होगा और याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के वो शिष्य थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, चुना, और उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ परमेश्वर की योजना को पूरा किया, उसको समझा, और यहां तक कि परमेश्वर के पुत्र की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया और वो सब शहीद हो गए। लेकिन यहां पर वो शिष्य भी था जिसने प्रभु यीशु मसीह को महज चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। हम जानते हैं कि यहूदा जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया होगा, तब प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी योजना होगी जो उसके लिए बनाई थी, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसके जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी उसे उसको नहीं समझा। 3.5 साल का समय उसको दिया गया और परिणाम, मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि क्या हुआ, कि आखिर में उसको खुद को मार डालना पड़ा। प्रियो, मैं समझता हूं, जब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों को बुलाया, लेकिन यहूदा केवल ऐसा व्यक्ति था जो शायद
अपना एक पर्सनल एजेंडा लेकर खुद प्रभु यीशु मसीह के पास जुड़ गया। प्रभु यीशु मसीह को पता था, लेकिन तो भी उसने उसको स्वीकार कर लिया इस बात के लिए कि 3.5 साल मेरे साथ रहेगा, मेरी सेवा करेगा, प्रभु की सेवा करेगा, तो शायद इसका जीवन परिवर्तन हो जाए। लेकिन मेरे मित्रों, जितने लोग पर्सनल एजेंडा लेके कलीसियाओं में जुड़ते हैं, उनका जीवन कभी बदलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी टीम में, इंपॉर्टेंट टीम में 12 चेलों में उसको स्थान दिया, उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला। उसका पर्सनल एजेंडा जो था वो उसी पर चलता रहा। यदि यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय के 64 पद में हम देखें, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 64 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। ये सब प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और यदि यूहन्ना 13 और उसका 18वां पद हम पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण पद है, और ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में है और अपने चेलों को वो पैर धो रहे हैं। वहां पर भी जब 3.5 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, मैं उन्हें जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। और यदि वहां के उससे आगे 21 पद में उसको पढ़ लें तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, मुझे एक पकड़वाएगा। ये व्यक्ति है जो मेरे निजी विचार के अनुसार इसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को जब इसने देखा होगा कि ये परमेश्वर का पुत्र चमत्कार करता है, ये मुर्दों में जान डालता है, ये लकवे के मरीज को ठीक करता है, बहुत से आश्चर्य काम करता है, तो कुछ पर्सनल एजेंडा लेकर शायद यहूदा जुड़ गया होगा, लेकिन इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरे मित्रों, आज हम सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। एक गंभीर प्रश्न का उत्तर अपने आप को देने की जरूरत है कि क्या हम प्रभु की वाणी सुनकर प्रभु में आए हैं या फिर अपना पर्सनल एजेंडा लेकर हम जुड़ गए हैं। हमारे पास कॉल नहीं है, हमारी बुलाहट नहीं थी, लेकिन हम फिर भी बपतिस्मा लेकर मसीही बन गए हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण से बपतिस्मा लिया है, हो सकता है कोई सोशल कारणों से आपने बपतिस्मा लिया हो, या किसी लालच में बपतिस्मा लिया हो, या किसी के कहने पर लिया हो। लेकिन मेरे मित्रों, यदि हम वर्षों से मसीही हो सकते हैं, लेकिन यदि हमने कभी जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया, यदि पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर नहीं हैं, तो हमने अगर बपतिस्मा लिया है तो वो एक पर्सनल एजेंडे के थ्रू लिया है, और उस बपतिस्मे से हमारा उद्धार कभी भी संभव नहीं है। अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, हम शैतान के सिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। मसीह तो हैं, लेकिन मसीह से बहुत दूर हैं। प्रियो, परमेश्वर के एक वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर का जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारा विश्वास नहीं बदलता, परंतु हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है और परमेश्वर की प्लानिंग हमारे जीवन में काम करने लगती है। परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी सेवाएं देना शुरू कर देता है। यह आत्मचिंतन करने का विषय है। बुक ऑफ एक्ट्स में यदि हम देखते हैं चैप्टर 19 में 2 से 6 पद में, तो वहां पर इफिसुसी कलीसिया में जब पौलुस जाता है, बहुत से विश्वासियों को देखता है, परमेश्वर का भवन जो है लोगों से भरा हुआ, विश्वासी लोगों से भरा हुआ है। वहां एक सवाल वो करता है कि क्या जब तुमने बपतिस्मा लिया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? और इस बात को सुनकर पूरी कलीसिया खामोश है, और वो कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा का तो हमने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी, तो कैसे उसको पाएंगे। बहुत से लोग थे, बैप्टाइज थे, पर वो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा की तो हमने चर्चा भी नहीं सुनी। और तब परमेश्वर पौलुस ने उनकी इस आवश्यकता को पहचाना कि बेशक ये बपतिस्मा लिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा है, पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन्होंने नहीं पाया है, अभी भी ये अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं। और तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे और वचन बताता है कि उस सब ने पवित्र आत्मा पाया। मेरे मित्रों, हम चर्च आ रहे हैं, एक अरसे से आ रहे हैं, हम मसीह हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, हम सारे काम करते हैं, हम ऑफरेटरी भी देते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, हो सकता है हम ऑफिस बेरर भी हों,
लेकिन यदि हमने पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया है तो हम परमेश्वर की प्लान को समझ ही नहीं सकते, और इसीलिए हम अंधकार में जी रहे हैं। इसीलिए हम परमेश्वर से दूरी बनाते हैं, परमेश्वर की भवन से दूरी बनाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं से दूरी बनाते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की योजना को, कि किस मकसद के तहत, की योजना के तहत परमेश्वर ने मुझे चुना है, हम समझ ही नहीं सकते मेरे मित्रों। हमारा फेथ बदला है, हमारा धर्म बदला है, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला। हमारा जीवन अभी भी पुरानी रीत पर चला हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हम मसीह हैं। मेरे मित्रों, याद रखें कि ऐसी संभावनाएं हों कि बेशक अपने आप को मसीह कह रहे हो, लेकिन हमारा नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा पाया जाए, हम स्वर्ग के राज्य से बाहर कर दिए जाएं। और इसीलिए पौलुस जो है सावधान करते हैं, और पौलुस लिखते हैं रोमियो 8:28 में, यदि हम पढ़ें रोमियो 8:28 में पौलुस लिखते हैं कि और हम जानते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात यह है, पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। इस आयत को पढ़कर बड़ा हम खुश होते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमारे लिए भी उत्पन्न करती होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो जुड़ गए हैं उनके लिए नहीं, जो किसी कारणवश से जुड़े हैं उसके उनके लिए नहीं, जो पर्सनल एजेंडा लेके जुड़े हैं उनके लिए नहीं मेरे मित्रों। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनको संभालता है और परमेश्वर अपनी योजना को उन पर प्रकट करता है। इसलिए तो परमेश्वर मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुन लिया है। और यातन चिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं, और यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लाया मेरे मित्रों, तो हमें जानना होगा, पहचानना होगा कि शमौन कुरैनी की तरह हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। लेकिन ये वही समझ सकते हैं जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, और वही हैं जो प्रभु की क्रूस को उठाते हैं, उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, और उसके राज्य के विस्तार में लगातार सहायक होते हैं, संजीदगी के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, केवल फॉर्मेलिटी के नहीं, मुंह दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि भविष्यवक्ता कहता है कि जब तुम अपना मुंह दिखाने के लिए मेरे भवन में आते हो तो कौन चाहता है कि तुम मेरे भवन को अपने पांव से रौंदो। मेरे मित्रों, बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम किस लिए चुने गए हैं और हमारी क्या एक्टिविटीज हैं। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए नहीं होते, जो जुड़ गए होते हैं यहूदा संस्कृति की तरह, कहीं ना कहीं वो पर्सनल एजेंडा होता है उनका, और उनको चर्च एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं, चर्च मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं, चर्च में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। उनका केवल एक ही मकसद होता है कि चर्च में क्या बुराई है जरा उसको हम ढूंढ लें। और यहूदा की पत्री यदि हम पढ़ते हैं मेरे मित्रों, तो बहुत गंभीर बात लिखी। बातें जो मैं कह रहा हूं ये सब परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहूदा की पत्री सबसे छोटी पत्री है, और यहूदा ऐसे लोगों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। ये बाइबल की प्रकाशित वाक्य की पहली पुस्तक है, एक ही चैप्टर है, और यहूदा सावधान करते हैं और इस माहौल को बताते हैं कि कैसे लोग जुड़ जाते हैं कलीसियाओं से। 3 आयत में पढ़ूंगा, 3 बातें उन्होंने बताई हैं जो जबरदस्ती जुड़ते हैं कलीसियाओं में, जो परमेश्वर के द्वारा नहीं बुलाए गए होते हैं। यहूदा की पत्री यदि आप निकाल लें, उसका 4 पद में पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनका दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया है। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कलीसिया में जुड़े हुए हैं, और यहूदा सावधान करता है कि ये लोग जो हैं ये भक्तिहीन लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं, तुम्हारी कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। आगे वो सावधान करता है, यदि हम 12 पद में देखें तो बहुत ये 3 क्वालिटीज आप देखें, वो बताता है कि जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग बुलाए गए नहीं होते हैं। आगे वो 12वें पद में कहता है, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान के सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। और बहुत खतरनाक बात आगे लिखी है कि ये वो हैं जो 2 बार ऑलरेडी मर चुके हैं, अर्थात इनकी शारीरिक मृत्यु भी हो चुकी है
और इनकी आत्मिक मृत्यु भी हो चुकी है, अर्थात अब कोई इनका स्थान नहीं है, इनके बचने की कोई संभावना नहीं है और इनका न्याय पहले से हो चुका है। 2 बार मर चुके हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु 2 प्रकार की होती है, एक जब शरीर मरता है और दूसरा जब आत्मा मर जाती है। इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये 2 बार ऑलरेडी मर चुके हैं। और तीसरी चीज और बड़ी 19th वर्ष में वो लिखता है कि ये वो हैं, और ये हकीकत है। ये शायद आजकल के माहौल को देखकर यहूदा ने देखा होगा, उस समय भी होगा और आज भी है। 19वें पद में वो कहता है ये वो हैं जो फूट डालते हैं, ये शरीर के लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है, कि वो लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। इफिसुसी कलीसिया में पौलुस ने क्या पूछा कि तुमने पवित्र आत्मा पाया है? उसने कहा नहीं, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। जब पवित्र आत्मा दिया गया तब इफिसुसी कलीसिया आगे जाके उन्नति करी है। और यहूदा सावधान करते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो भक्तिहीन हैं, जो 2 बार मर चुके हैं और जिनके अंदर आत्मा नहीं है। ऐसे लोग आज हमारे समाज में पाए जाते हैं। मेरे मित्रों, बहुत गंभीरता से हमें जांचने की जरूरत है और हम इस बात का आभास करते हैं मेरे मित्रों, यदि आज इस बात को मानते हैं कि हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं। जिस तरह से शिमोन कुरानी को बेगार में पकड़ लिया, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर की क्या प्लानिंग है। हम तो जानते हैं परमेश्वर को। यदि इस बात का हम एहसास करते हैं मेरे मित्रों कि प्रभु ने हमको चुना है, तो सावधान रहने की जरूरत है। हमारा पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम उस राह पर चलें जिस राह पर परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। और मेरे मित्र, ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। ऐसे वो लोग हैं जिसके बारे में यहूदा जिक्र करता है, वो भवन में तो आते हैं, कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन वो आराधना करने के लिए नहीं आते हैं। और आराधना करने के लिए भी आते हैं तो संजीदगी के साथ नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं। वो किसी पर्सनल एजेंडे के थ्रू परमेश्वर के भवन में आते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, कैसे भी आते हैं। लेकिन यहूदा सावधान करता है, अपने आप को जांचने पर की जरूरत है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि यदि हम इस बात को जांचते हैं, इस बात को पाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और इस बात का भरोसा करते हैं कि हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, यदि इस बात का आभास हमको है, तो अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया है? क्या मैंने परमेश्वर की प्लानिंग को जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या प्लानिंग कराई है? क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप शिमोन की तरह वो काम करने के लिए तैयार हैं जो कर सका, जो उसको दिया गया, चाहे अनजाने में किया, लेकिन उसका जीवन आशीष में जीवन बनाया। उसने प्रभु की क्रूस को उठा लिया और उसने बेशक प्रभु की क्रूस को उठाया मेरे मित्रों, लेकिन उसी समय परमेश्वर के पुत्र ने उसके एक बहुत भारी जो पाप का बोझ उसके ऊपर था, प्रभु ने उस बोझ को उठा लिया। और मुझे यकीन है कि शिमोन कुरैनी ने अपने आप को बहुत हल्कापन महसूस किया होगा जब उसने सोचा होगा कि इस उद्धारकर्ता का क्रूस उठाने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन मेरे पापों का बोझ उतर गया। मेरे मित्रों, आज आत्मचिंतन करें, कहीं वो पापों का बोझ हमारे कंधे पर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु की क्रूस उठाने में चूक गए हों, परमेश्वर की जो प्लानिंग हमारे जीवन में थी हमने उसको पूरा ना किया हो, हम परमेश्वर के द्वारा आज तक बुलाए ही नहीं गए हों, हम खुद जुड़ गए हों। आत्मचिंतन करने की जरूरत है मेरे मित्रों। याद रखें, परमेश्वर के बेटे के क्रूस को शिमोन कुरैनी ने उठाया। आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इसको 100% वापस लौटा दिया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है मेरे मित्रों। दूसरी चीज यहां पर हम देख रहे हैं वो ये है कि शिमोन कुरैनी ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर उठाया, या हम कह सकते हैं उसको उठाने के लिए मजबूर किया गया। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर के वचन को हम देखें कि परमेश्वर किस तरह से अपनी प्लानिंग को पूरा करता है। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान को नहीं चुनता है, बहुत बलवान को नहीं चुनता है, बहुत समझदार को नहीं चुनता है अपने काम के लिए, लेकिन वो ऐसों को जरूर चुनता है जिसको वो जो उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो, जो उसकी योजनाओं को समझने के लिए तैयार हो और अपना काम पूरा करने के लिए तैयार हो। याद रखें मेरे मित्रों कि जितने परमेश्वर के द्वारा लोग चुने गए वो सब परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, आज्ञाकारी थे, स्वार्थी नहीं थे, कोई पर्सनल एजेंडा लेके नहीं जुड़े थे, और सब ने अपनी अपनी भूमिका को बहुत ईमानदारी के साथ निभाया। याद रखें कि एक मार्क बैटरसन एक प्रीस्ट हैं, यूएसए के प्रीस्ट हैं, और वो कहते हैं कि गॉड डजंट कॉल द क्वालिफाइड, ही क्वालिफाइज द कॉल्ड। परमेश्वर क्वालिफाइड को नहीं चुनता है, लेकिन जिनको चुनता है उसको क्वालिफाइड बना देता है। और हम लोग जो नाचीज हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से भी बहुत बड़ी
उम्मीद रखता है, आशा रखता है, लेकिन बशर्ते हम उसकी प्लानिंग को समझने की कोशिश करें। हम दो तीन कैरेक्टर यदि बाइबल के हम देखना चाहें, देख सकते हैं। मूसा था, 40 वर्ष तक मिस्र में रहा, 40 वर्ष तक भगोड़ा रहा। परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन में थी, अद्भुत प्लानिंग थी, जिसको मूसा समझ नहीं पाया था। और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया कि मुझे तुझे एक बहुत बड़े काम के लिए चुनना है, उसने कहा, इनेबिलिटी जाहिर की कि मैं इस योग्य नहीं हूं। उसने क्या कहा कि मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं। परमेश्वर ने कहा होगा, मूसा जी मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, यू आर अ मर्डरर, आप मर्डरर हो, मैं जानता हूं। आप भगोड़े हो, डर के मारे भागे फिर रहे हो, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं जो आपको बुला रहा हूं? आप कौन हैं? कोई नहीं है, मैं हूं, और मैं आपके साथ रहूंगा। ये वार्तालाप शायद हुआ होगा परमेश्वर मूसा के साथ, लेकिन मूसा तैयार नहीं हुआ अभी तक प्लानिंग को समझने के लिए। वो कहता मैं तो बोलने में भद्दा हूं। परमेश्वर ने कहा, किसने बनाया है? अगर मुंह का भद्दा है तो मैंने ही तो बनाया है, और मैं ही तुझे सेवा दे रहा हूं, तो भाग क्यों रहा है? समझ कि मैं तुझसे क्या लेना चाहता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो भागा फिर रहा था, फ्यूजिटिव था, भगोड़ा था, मर्डरर था, मुंह का भद्दा था, कमजोर था, परमेश्वर उसको अपनी प्लानिंग बताता है और कहा कि मैं तेरा भाई जो हारून है, उसके लिए, तुझे उसके लिए परमेश्वर से ठहराता हूं। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही मूसा से कि मूसा, हारून के लिए तू परमेश्वर से ठहरेगा। और आगे 7वें अध्याय के पहले पद में जाएं तो मूसा से कहता है कि तू फिरौन के लिए मैं तुझे परमेश्वर से ठहराता हूं। मेरे मित्रों, क्या आपने अनुभव किया है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम कितने भी छोटे हों, अज्ञानी हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या प्लान चाहता है? परमेश्वर हमको परफेक्ट बनाएगा मेरे मित्रों, यदि हम समर्पण के साथ परमेश्वर के पास जाएं और शमन कुरानी की तरह यदि हम उसकी प्लानिंग को समझें। हम जानते हैं कि मूसा ने 430 वर्ष की गुलामी के बाद मिस्र कौम को आजाद कराया। 6 लाख लोगों का वो लीडर बना, और उसकी लीडरशिप में मिस्र की दास्ता से इजरायली आजाद हो गए। कितनी बड़ी प्लानिंग परमेश्वर की थी, जो समझ रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरे मित्रों, गिदोन के बारे में हम जानते हैं। गिदोन, हम जानते हैं कि परमेश्वर अनाज्ञाकारिता की, इजराइल कौम जो थी वो मिद्यानियों के अधीन कर दी गई, और मिद्यानियों के डर से ये कांपते थे, क्योंकि इनकी फसल को वो उजाड़ देते थे, इनकी फसल को वो लूट लेते थे मिद्यानी लोग। और गिदोन नाम का व्यक्ति जो था, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो दाख कुंड में, जहां दाख जमा की जाती थी, गेहूं झाड़ रहा था, डर के मारे मिद्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गेहूं को ये लूट लें। ऐसा व्यक्ति जो डरा हुआ था। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन वहां उससे मुखातिब है और कहता है, हे शूरवीर सोरमा, ऐसे डरपोक आदमी को जो मिद्यानों से डरा हुआ है, दाग के कुंड में गेहूं छुपा रहा है, परमेश्वर की नजर में क्या है? वो शूरवीर, सुरमा, द माइटी मैन वेलर। मेरे मित्रों, गिदोन नहीं समझा होगा कि परमेश्वर की योजना है, क्या योजना है। डरपोक नहीं समझा होगा कि परमेश्वर मुझे कितना बलशाली बना देगा, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर कर दिया, और परमेश्वर ने उसको, उस कायर व्यक्ति को अपनी प्लानिंग में इस्तेमाल किया। और जिस मिद्यानियों से, जो उन पर शासन करते थे, उनको लूटते थे, केवल 300 आदमियों के द्वारा मिद्यानियों को पराजित किया गया। क्यों? गिदोन ने परमेश्वर की योजना को समझा, उसकी प्लानिंग को समझा, और न केवल समझा बल्कि अपने आप को समर्पित कर दिया परमेश्वर के काम के लिए। उसने उस क्रूस को उठा लिया जो परमेश्वर ने उसको दी थी, और मिद्यानियों की दास्ता से आजाद करवा दिया। दाऊद के बारे में हम जानते हैं, एक ऐसा चरवाहा जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो, उसकी गालों से लाली टपकती थी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इजराइल का राजा बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं बनाऊंगा, तुझे मेरी योजना को प्रकट होना। परमेश्वर के काम इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। दाऊद को राजा बनने के लिए गोलियत को मारना पड़ा, गोलियत से युद्ध करना पड़ा, और तब परमेश्वर ने उसको अपनी प्लान में इस्तेमाल किया। और यहां तक इस्तेमाल किया कि हम जानते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश से पूरे संसार का उद्धार करता जन्म लेगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने उस ऐसे व्यक्ति के ही, जो भेड़ों का चरवाहा था, गालों से लाली छलकती थी। परमेश्वर उससे बहुत बड़ा काम लेना चाहता था, एक बहुत बड़ी क्रूस उसके ऊपर डालना चाहता था कि वो
मेरी प्रजा की रखवाली करे, उस क्रूस को, उस बोझ को उठाकर चल पड़े और बखूबी उसने अंजाम दिया, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 28 से 30 31 पद में, हे सब परिश्रम करने वाले और बड़े बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बेशक मेरे मित्रों, जब शमौन कुरैनी ने उस 150 किलो की सलीब को जब उठाया होगा, उसे बहुत बड़ा बोझ लगा होगा, दुख भी हुआ होगा, परेशान भी हुआ होगा। लेकिन जब उसने वो बोझ उठा लिया और उसे पता लगा कि ये बोझ किसका है, ये क्रूस किसकी है, तो हमेशा के लिए पाप का बोझ उसके जीवन से चला गया होगा और वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा होगा। अब अपने आप को कोस नहीं रहा होगा, अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा होगा कि ये परमेश्वर, मैं किस रीति से तेरा धन्यवाद करूं कि कम से कम मैं अंतिम समय में अपने प्रभु का दर्शन कर पाया, और न केवल दर्शन कर पाया बल्कि मैंने उसका क्रूज उठा लिया। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तो मेरी आत्मा को बचा लिया। आत्मचिंतन करें मेरे मित्रों। गुड फ्राइडे आते हैं, चले जाते हैं, क्रूस की कथा सुनते हैं, चली जाती हैं। हम में से कितनों ने इस बात का एक्सपीरियंस किया कि हमारे प्रभु का बोझ बहुत हल्का है और हमसे वो अपेक्षा करता है उसको हम उठा लें। हम में से कितने लोगों ने सरेंडर किया अपने आप को उसकी सेवा करने के लिए, कितने लोगों ने सरेंडर किया उसकी प्लानिंग को जानने के लिए। प्रभु, मुझसे बोल और बातचीत कर, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मुझे तूने किस लिए चुना है, मुझे बता, मुझ पर अपने अपने अपनी योजना को प्रकट कर, ताकि उन योजनाओं को समझकर मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित कर सकूं और अपने जीवन से मैं तेरी योजनाओं को पूरा कर सकूं। मैं शिमोन कुरैनी बनना चाहता हूं। प्रभु जी, मुझे अपना दर्शन दे, अपना क्रूस को मुझे पर लाद दे, ताकि मैं तेरे बोझ को उठा सकूं, मैं कलीसिया के बोझ को उठा सकूं, मैं सुसमाचार के बोझ को उठा सकूं। कितनों ने अपने प्रश्न किया है। आज गंभीर प्रश्न मेरे मित्रों हम में से हरेक को करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर यही चाहता है मेरे मित्रों कि हम सांसारिकता को छोड़ दें, सांसारिकता को त्याग दें, उन बेकार की बातों को त्याग दें जो हमारे आत्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं। जितना समय परमेश्वर की निकटता में बिताना चाहिए बिताएं, उसका हक उसको दें। उसका जुआ बहुत हल्का है, बहुत सहज है, लेकिन यदि हम चाहें तो उसको उठा सकते हैं, यदि ना चाहें तो वो हमको बोझ लगेगा। लेकिन यदि हम सोचें कि जो हमारे पापों का बोझ था वो बोझ प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया, तो शायद ये बोझ बहुत हल्का हमको लगने लगेगा, वो जुआ हल्का लगने लगेगा और सहर्ष हम उठाने के लिए तैयार होंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन से मुखातिब है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से इंकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यह है मसीहत। यदि आप सातों दिन प्रभु के क्रूस को नहीं उठाते हैं, अपना क्रूस नहीं उठाते हैं, यदि हमारा जीवन समर्पण का जीवन नहीं है, हमारा जीवन सेक्रीफाइस का जीवन नहीं है, यदि हमने आज तक नहीं पहचाना है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, यदि आज तक नहीं पहचाना है कि मेरे जीवन में मसीह क्यों हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, मेरे मित्रों, तो अभी तक हम अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। हम अभी तक वास्तविक मसीह जीवन जी नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर हमको ऐसी सामर्थ्य दे कि हम शिमोन कुरैनी की तरह उस बोझ को उठाएं। और मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरा बोझ क्योंकि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और वास्तव में उसका जुआ सहज है, बड़े आराम से उठाया जाता है, उसका बोझ हल्का है। कोशिश करें, जानने की कोशिश करें परमेश्वर मेरी योजना बता, और इस योजना को यदि मेरे मित्र हम पूरा करते हैं, यदि परमेश्वर की हम इच्छाओं को पूरा अपने जीवन में करते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष पाते हैं। परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग शिमोन कुरैनी पर प्रकट की, उसने कुरैनी उठाया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस को उठाया, अपने पापों को, बोझ को क्रूस के नीचे डाल दिया। लेकिन ये वैसे ही नहीं गया मेरे मित्रों। तीसरा मेरी बात है यह है कि यदि हम क्रूस उठाते हैं, यदि प्लानिंग को समझते हैं मेरे मित्रों, तो हम बहुत ब्लेसिंग पाते हैं। यदि शिमोन कुरैनी के बारे में हम जानना चाहें तो ये केवल इस वजह से कि अचानक इसको अनजाने में इसको उस क्रूस को उठाने का मौका मिला। इसने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाना था। शिमोन कुरैनी का नाम ही कहीं बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक मौके का इसने फायदा उठाया। जब कहा गया कि क्रूस उठानी है, तो सहर्ष इसने बिना किसी
बात के, विरोध के, इसने वो क्रूस को उठा लिया। और मेरे मित्रों, ये वायदा मुझसे और आपसे भी है, यदि हम प्रभु का क्रूस उठाते हैं, यदि प्रभु की योजनाओं में शामिल होते हैं, कि योजना को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषमय जीवन बना देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। एक घटना आप याद करें, पहला दूसरा सैमुएल उसके 6 अध्याय में पाते हैं कि जब वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया जा रहा था, नई बैलगाड़ी पर था, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से क्या हुआ कि झटका लगा, और वो संदूक जो था, वाचा का संदूक, गिरने लगा। और अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम था उज्जा, और उसने उसको थाम लिया। नहीं थामना चाहिए था, पवित्र था, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, अनजाने में भी लग गया। लिखा हुआ है कि उसी समय उज्जा मर गया। और जब उज्जा मर गया, क्योंकि ये दाऊद के घर जाना था ये संदूक, दाऊद ने पहचान लिया, अरे मैं तो अपवित्र हूं, मेरे हाथ तो खून से रंगे हैं, उज्जा मर गया तो परमेश्वर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसने क्या कहा, ये मेरे घर पर नहीं आएगा, अभी परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है, अभी ये नहीं आएगा। उसने क्या करा, एक ओबेदोदोम एक व्यक्ति था, ये उसके घर पर ये पहुंचा दिया। ओबेदोदोम को भी पता नहीं था कि परमेश्वर की वाचा का संदूक मुझे रखना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग थी कि वहां परमेश्वर की वाचा का संदूक पहुंचेगा। और यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ लें, उसी अध्याय के 11वां पद में वहां लिखा हुआ है कि इसी कारण से कि पवित्र संदूक ओबेदोदोम के घर पर रहा, परमेश्वर ने ओबेदोदोम को और उसके समस्त घराने को आशीष दी। परमेश्वर का क्रूस उठाने से बहुत आशीष मिलती है मेरे मित्रों, परमेश्वर का काम करने से बहुत आशीष मिलती है, परमेश्वर की योजना को समझने से बहुत आशीष मिलती है। और हम जानते हैं कि शमौन कुरेनी ने जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस को उठाया, तो परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को आशीष दी। यदि आप देखना चाहें, रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 13वें पद में, रोमियो 16 अध्याय 13वें पद में पौलुस लिखता है, रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। ये रूफस कौन है? ये रूफस जो है, ये शमौन कुरेनी का बेटा है, उसका पुत्र है। शमौन ने क्रूस उठाई, आशीष परिवार पर आ गई, उसके बेटे पर आ गई। और पौलुस कहता है कि ये मेरे भाई समान है, ये विश्वासी है, ये इसके पिता ने क्रूस उठाया और ये आशीष ठहरा है। और पौलुस शमौन कुरेनी की पत्नी को अपनी मां का दर्जा देता है, मेरी आत्मिक माता है। और मेरे मित्रों, उसके बेटे को, शमौन कुरेनी के बेटे को, रूफस को, वो कहता है कि मेरा सैल्यूट है उस पर, ऐसे विश्वासी जन पर, चुने हुए व्यक्ति पर। कितनी आशीष एक व्यक्ति के द्वारा परिवार में आई। और मेरे मित्रों, न केवल परिवार में आशीष पाई, बल्कि ये कुरेनी जो शहर था, कुरेन, पूरे शहर ने आशीष पाई। यदि आप देखना चाहें, देखें, जब हम क्रूस की उठाते हैं, तो मेरे मित्रों, न केवल परिवार के लिए, बल्कि आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए हम आशीष का कारण ठहरते हैं। और जरूरी बात है, जब शमौन कुरेनी ने इस क्रूस को उठाया होगा, तो उस क्रूसिफिक्शन का जिक्र इसने कुरेन नगर में जाकर किया होगा, बताया होगा कि मैं उद्धारकर्ता के क्रूस को उठाकर आया हूं, मैंने देखा है कि किस तरह से वो परमेश्वर का पुत्र मेरे गुनाहों को अपने अपने कंधे पर लेकर शरीर पर चढ़ गया, और मैं अपने अंदर हल्का हो गया। उसने जिक्र किया था, उद्धारकर्ता सबके गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। कुरेन नगर में उसने प्रचार किया होगा। और इसीलिए मेरे मित्र, यदि हम देखें एक्ट्स के 11वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 20 पद में वहां लिखा हुआ है, जहां जिक्र है कि जब अंताकिया में चेले मसीह कहलाए, तो जो चेले अंताकिया में प्रचार करने गए, उसमें कुरेन नगर के लोग थे। कितना परिवर्तन पूरे नगर में आया। जो कुरेन नगर प्रभु को जानता नहीं था, कुरेनी, शमौन कुरेनी के क्रूस उठाने के कारण, उस एक्सपीरियंस के कारण पूरे नगर में प्रचारक बन गए, और जाके कहां, दूसरे शहरों में प्रचार करने लगे। अंताकिया में प्रचार किया, जहां सबसे पहले लोग मसीह कहलाए। कितनी बड़ी आशीष पूरे शहर के लिए उस व्यक्ति के द्वारा दी गई, जिसका बाइबल में केवल एक बार नाम है। कितना भाग्यशाली रहा होगा शमौन कुरेनी। और यदि हम देखना चाहें, तो न केवल ये प्रचारक थे, यदि हम एक्ट्स के 13 चैप्टर में देखें, तो वहां लिखे हुए हैं, वहां लिखा हुआ है कि लूकियुस नाम का जो भविष्यवक्ता था वहां, जो उस दिनों का, वो भी कुरेनी था, कुरेन शहर से आया था, उसको इतनी आशीष मिली। मेरे मित्रों, आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है। एक व्यक्ति ने क्रूस उठाया, अपने आप को समर्पित कर दिया, परमेश्वर की योजनाओं को पहचाना, वो आशीषित हुआ, उसका परिवार आशीषित हुआ,
उसका पूरा का पूरा शहर आशीषित हो गया। मैं और आप जहां रहते हैं, क्या हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हैं? क्या समाज के लिए आशीष का कारण हैं? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया है? क्या मैंने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है? क्या मैंने इस बात का अनुभव किया है कि मुझे प्रभु ने बुलाया है? यदि बुलाया है तो क्या योजना मेरे अंदर है? यदि इन बातों का जवाब हमारे पास नहीं है मेरे मित्रों, तो हम मसीही जरूर हैं, लेकिन हम प्रभु के द्वारा बुलाए हुए नहीं हैं। हम उन व्यक्तियों की तरह हैं जिसके बारे में यहूदा लिखता है कि वो भक्तिहीन हैं, वो कलीसियाओं में फूट डालते हैं और उनके अंदर आत्मा नहीं है। यहूदा सावधान करता है ऐसे लोगों से। आत्मचिंतन करने की जरूरत है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे कि आज हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने मन में समझें, अपने जीवन में समझें, और इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे साथ हमें क्या चाहता है। इस बात को हम जानें कि हम वैसे ही नई मसीह बन गए हैं, परमेश्वर की योजना के तहत बने हैं, और यदि योजना के तहत बने हैं तो उसकी योजनाओं को पूरा करें, और परमेश्वर हम पर प्रकट करे कि हम किस के तहत, किस कारण से मसीह बने हैं, ताकि उन बातों को जानकर हम मसीह के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को अनंत जीवन के वारिस बनाने वाले हो सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।